नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज की जो मैं वीडियो लाया हूं ये उन सीफेयरर्स के लिए लाया हूं जो अभी भी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, जो मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं, जिनके अंदर आने का बहुत बड़ा जुनून है, मगर किसी कारणवश जो किसी की परसेंटेज कम है या फिर किसी के पास किसी को आइडिया नहीं है, उस टाइप के बंदों के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं, हमारे 10th क्लास के जो भाई लोग होते हैं, उनके साथ सबसे बड़ा इशू होता है। क्योंकि देखो उनको पता नहीं होता है शिपिंग के बारे में, एंड वो गलत सलत कदम उठा लेते हैं। मतलब फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं। जबकि यहाँ पे देखोगे आप कि डीजी शिपिंग ने क्लियरली बहुत अच्छी गाइडलाइंस दे रखी है। हमारे पास सारी गाइडलाइंस है, फिर भी हम वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको जस्ट वो गाइडलाइंस फॉलो करना है, सब कुछ सही होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको काम क्या करना है, क्योंकि मैक्सिमम सेलर्स ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होता है शुरू में जब वो ज्वाइन कर लेते हैं। इनफैक्ट मुझे भी कि मुझे मतलब हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा। जब मैं भी प्रीसी ट्रेनिंग करने गया था तो इतना आइडिया नहीं था, उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था, पर अभी आपको सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों हर चीज़ का प्रोसीजर है। अगर आप 10th बेस पे जीपी रेटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 10th क्लास की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। अगर आपके 10th में अच्छे मार्क्स हैं, सपोज आपके 60 है, 70 है, 80% मार्क्स हैं, आप जीपी रेटिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जीपी रेटिंग से अपना करियर स्टार्ट करूं, तो आप कर सकते हैं। आपका बहुत बड़ा स्वागत है, यहाँ वेलकम है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या काम करना है और जीपी रेटिंग के बाद आपका मतलब एम क्या है। देखो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो जीपी रेटिंग में गलती से आ गए, जो मतलब कहने का मतलब है वो उनको कैडेटशिप करना था पर उनको पता ही नहीं था, उन्होंने गलती से जीपी रेटिंग कर लिया। अब जीपी रेटिंग करने के बाद तमन्ना उनकी भी है कि मैं भाई ऑफिसर बनूं, कैप्टन बनूं, 3rd ऑफिसर बनूं, 2nd ऑफिसर बनूं, चीफ ऑफिसर बनूं। और उस तमन्ना को पूरी करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम सीखना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, आपको अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करना होगा, तब जाके आप सक्सेस होंगे। एंड दूसरा होता है कि भाई हम जैसे तैसे गुजारा चल जाए और हमने 10th मान लो 10th पास कर ली और अब फैमिली का गुजारा चल जाए, 1-1.5 लाख रुपए से हम खुश हैं एंड हम काम भी कर सकते हैं, मेहनत का काम कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें होती है। तो सबसे पहले आइए हम उनके लिए बात करते हैं जो गलती से आ जाते हैं यहाँ पे। तो जो गलती से आ जाते हैं, जिन्होंने जीपी रेटिंग करी है, सबसे पहले वो जीपी रेटिंग ऐसी जगह से की हो कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसा कि आपका नूसी देखोगे आप, गोवा का इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ आप अप्लाई कर दीजिए। या फिर आपका टीएस रहमान हो गया, टीएस रहमान बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं और आपको ट्रेनिंग के बाद वो जॉब दिलाती है। इसके अलावा आप ग्रेट ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट से करते हैं, 7 आइलैंड करके जो कंपनी है वहाँ से जीपी रेटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बिकॉज ये अच्छे इंस्टीट्यूट्स के मैंने आपको नाम बताया, तो ज़्यादा का तो मुझे आइडिया नहीं है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अब मान लो आपके अंदर कैलिबर है, आपको लगता है, आप देखते हो, शिप पे जाते हो, आपको चीज़ें समझ में आती है, तो आप ऑफिसर भी बन सकते हो। अब ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा ये मैं बताता हूँ, तो वीडियो ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अब ऑफिसर में दो तरीके हैं। एक तो आप इंडिया से आप एग्जाम दो, दूसरा आप अदर कंट्री से, जैसे कि हो गया यूके, सिंगापुर, इन कंट्री से एग्जाम आप दे सकते हो। तो अगर आपको इंडिया से एग्जाम देना है तो यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, थोड़ा आपको सीक्वेंस फॉलो करना होगा, और तब जाके आप एक बार दे दोगे तो उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब है, जब एक बार आप सेकंड मिट कर लोगे तो चीफ ऑफिसर में फिर से ये प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और कैप्टन के टाइम में भी ये जरूरत नहीं होगी। तो इनिशियल स्टेज में दिक्कत होती है, क्योंकि पहले क्या था, बीच बीच में रूल्स जो हमारे नोटिसेज हैं वो चेंज होते रहते हैं। अभी जो लेटेस्ट नोटिस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या कहता है।
उसमें जहाँ तक मुझे याद है, अभी एकदम एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, पहले एनसीवी करना पड़ता है, एनसीवी के बाद फिर आपको फॉरेन गोइंग करना पड़ेगा। फॉरेन गोइंग के लिए वापस से सेम वही एनसीवी वाले सब्जेक्ट्स का पेपर होता है, फिर आपका ओरल्स होगा। तो ये तो इंडिया से प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है कि आप बाहर यूके से जैसे आपको देना है, मान लो यूके जाके देना है, तो वहाँ 36 मंथ्स का सी टाइम चाहिए और वहाँ से आप सेकेंड मेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तो उनके लिए है। अब दूसरे वाले क्या करेंगे भाई, जिनको एग्जाम ही नहीं देना, तो वो क्या बन सकते हैं? तो उसके लिए आप सबसे पहले डेक ट्रेनी सीमेन में ज्वाइन करेंगे, जिसको DTSM बोलते हैं, जहां पे आपको 500 या $600 मिलते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट 50,000 हो गया। फिर एक शिप आप कर लोगे, 8-9 महीने बाद आप वॉच कीपिंग निकाल लोगे, तो आप OS बन जाओगे। OS ऑर्डिनरी सीमेन होता है, जिसकी सैलरी $1,200 होती है, जो कि 1 लाख रुपीज पर मंथ हो गया। फिर OS से AB आप बन जाओगे, वो $1,400 to $1,500 होगा, 1,30,000 या 40,000 उसकी सैलरी होती है, प्लस एक्स्ट्रा इनकम्स भी होती है, जैसे कि होल्ड क्लीनिंग हो गया, 30-40 हज़ार रुपये। वो डिपेंड करता है आपके किस टाइप का वेसल है, कहाँ से है। वो एक्स्ट्रा इनकम मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। बाकी आप लाइक नॉर्मल आप AB और बोसन तक जा सकते हैं। बोसन होता है जो सबका हेड होता है, जो क्रू वगैरह होते हैं उनका हेड होता है, उनको काम देता है और खुद भी काम करता है। एक रिस्पॉन्सिबल रैंक है, वो PT ऑफिसर के अंदर भी आता है। तो ये तो उनका हो गया। अब जो पढ़ने वाले हैं वो ऑफिसर लाइन में आ जाते हैं। तो इस तरीके से 2 रास्ते आपको मिल जाते हैं, बट द थिंग आपका इनिशियल स्टेज सही होना चाहिए। अब दोस्तों काम क्या करना पड़ता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हो, जिस भी फील्ड में जा रहे हो, वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना ही क्या है। अब मान लो आपने ज्वाइन कर लिया, आपको यही नहीं पता कि भाई हमें करना क्या है, बाद में फिर छोड़ दोगे, तो फिर क्या फ़ायदा इतना इतिहास रचने का, इतना संघर्ष रचने का। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको काम क्या करना पड़ता है। तो इस काम क्या करने के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यही वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, आप वो फिर देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वीडियो रेगुलर अपडेट करता रहूँगा, हर वीक में एटलीस्ट एक वीडियो कोशिश करूँगा कि आपको डाल दूँ। तो आपको किसी भी तरीके का समस्या आता है, डाउट होता है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।